हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सभी लोग पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th केमिस्ट्री चैप्टर सेकंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ये इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। इसमें देखना है कि क्या जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं क्या वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं। जो भी हमारे अगल बगल मैटर हैं, फर्स्ट लेसन में हम लोग देखे थे कि मैटर क्या है, जो चीज़ स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसके पास कुछ मास हो वही हमारा मैटर है। तो क्या ये सारे मैटर प्योर होते हैं या इम्प्योर होते हैं, और ये मैटर कितने चीज़ों में डिवाइड होते हैं, यही सब हम लोग को इस लेसन में देखना है। फर्स्ट थिंग तो हम लोग देखेंगे कि मैटर कितने चीज़ों में डिवाइड हुआ है, और ये केमिकली कितने चीज़ों में डिवाइड हुआ है, फिजिकली कितने चीज़ों में डिवाइड हुआ है। तब हम लोग को चैप्टर ये समझ में आएगा। पहले हम लोग इस चार्ट को समझते हैं। मैटर हमारा फिजिकली डिवाइड हुआ है 3 स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 2 स्टेट और भी हैं जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो पहले तो ये देखेंगे कि हमारे मैटर फिजिकली कितने में डिवाइड हुए हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जो कि इस चार्ट में दिख रहा है। और जब हम केमिकली क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारा मैटर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड हुआ है। केमिकली हमारा मैटर प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड हुआ है। मीन्स मैटर हैव 2 टाइप। ठीक है, केमिकली मैटर के 2 पार्ट होते हैं, फर्स्ट प्योर सब्सटेंस, सेकंड मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस भी फर्दर डिवाइड हुआ है। प्योर सब्सटेंस के 2 पार्ट है, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड कंपाउंड। अब ये एलिमेंट कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, ये हम लोग को इसी होल चैप्टर में देखना है। और मिक्सचर ये हमारा केमिकली क्लासिफिकेशन है मैटर का। इसके पास भी 2 पार्ट है, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस। दिस इज टाइप ऑफ मिक्सचर। अब हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को देखना है। तो देखिए, एलिमेंट क्या है, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब एलिमेंट हमारा फर्स्ट थिंग है। जैसे कि अगर हम फर्स्ट सब्सटेंस है, जैसे कि अब अगर हम एलिमेंट को चाहें कि एलिमेंट को हम किसी भी एलिमेंट को तोड़ के किसी और सब्सटेंस में चेंज कर दें, तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा एलिमेंट क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस होता है, जिसको ब्रोक करके हम किसी और सिंपल सब्सटेंस में नहीं बना सकते। ओके। और फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, मरकरी एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें ऐसी दी गई हैं जिसको हम तोड़ के ब्रोक करके इनसे अधिक सिंपल सब्सटेंस में नहीं ला सकते हैं। ये सबसे सिंपलर सब्सटेंस होते हैं। अब आता है कंपाउंड। कंपाउंड का दिया गया है कि हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन एलिमेंट बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। देखिए फ्रेंड्स, एलिमेंट तो हमारा सबसे सिंपल सब्सटेंस होता है, बट अगर 2 एलिमेंट की बात करें, 2 एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट मिलके अगर वो अपना कम्बिनेशन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड। अगर सिंपल एलिमेंट बस ओनली 1 एलिमेंट हो तो वो हमारा एलिमेंट ही कहलाएगा। अगर 1 या 2 से अधिक एलिमेंट का अगर कम्बिनेशन हो जाए तो उसको हम कंपाउंड कहेंगे। अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर कई एलिमेंट जोड़ के अगर हम कंपाउंड रेडी किए हैं, अगर हम कंपाउंड को ब्रोक करेंगे तो पहले किस में वो ब्रोक होगा, एलिमेंट में ब्रोक होगा। ओके, पहले कंपाउंड ब्रोक करने के बाद एलिमेंट में ब्रोक होगा। क्यों? क्योंकि एलिमेंट का ये कम्बिनेशन है। अब आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर का नाम से ही सुनने से लग रहा है कि कई चीज़ मिक्स हुई हो। तो मिक्सचर भी 2 चीज़ों में डिवाइड हुआ है, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोग को देखना है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। यहाँ पे देखिए छोटे में एक डेफिनेशन टाइप का दे दिया है शॉर्ट में कि होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, हिट्रोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। कहने का मतलब कि होमोजीनियस में जो आपका टेस्ट रहेगा या फिर जो डिजोल्वेशन रहेगी वो एकदम यूनिफॉर्म रहेगी। मीन्स अगर हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन भी बनाते हैं, किसी चीज़ को घोलते भी हैं तो पूरी तरह से एकदम घुली रहेगी, हम जान नहीं पाएंगे क्या क्या चीज़ मिली है, या फिर हम उसको अलग नहीं कर पाएंगे। होमोजीनियस की यही पहचान है। अब देखिए, आप एग्जांपल से समझिए कि शुगर इन वाटर, अगर हम चीनी को पानी में डालें, अगर हम बनाते हैं उसका सॉल्यूशन, तो क्या हम चीनी को या फिर हम पानी को अलग नहीं कर सकते? और चीनी या पानी को हम अलग नहीं कर सकते, और इसके टेस्ट भी क्या आएंगे, पूरे बीकर में सेम आएंगे। फ्रेंड्स, कहने का मतलब अगर ये बीकर है, अगर इसमें हम शुगर और वाटर मिला दें और अगर हम पिए तो शुगर और
वाटर का स्वाद क्या होगा, पूरा टेस्ट पूरे बीकर में एक जैसा आएगा। बट क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन यानी हिट्रोजीनियस मिक्सचर में ये होता है कि अगर हम सैंड एंड सॉल्ट ले दोस्तों, तो हम बालू और नमक है जो कि हम पता चलेंगे कि हाँ ये अलग अलग है। शुगर एंड सॉल्ट है जिसको हम फिजिकली किसी चीज़ से हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, चालते हैं लोग तो हम चाल के भी इसको अलग कर सकते हैं। वुड हुआ, ब्लड हुआ, वाटर इन ऑयल एक्सेट्रा। दोस्तों अब आप एग्जांपल लीजिए वाटर इन ऑयल। अगर पानी में अगर तेल मिला दिया जाए तो एकदम आपको पता चलेगा कि पानी में तेल गिर गया है। कैसे? क्योंकि डबल लेयर बन जाती है। बट ऐसा होमोजीनियस में नहीं होता है। होमोजीनियस में होता है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या चीज़ मिला हुआ है। जैसे वाटर एंड अल्कोहल, शराब और पानी मिला दिया जाए तो भी हम लोग नहीं जान पाएंगे। सॉल्ट को अगर पानी में डाला जाए तो भी हम लोग नहीं समझ पाएंगे। और टेस्ट क्या होगा, पूरे बीकर का टेस्ट सेम होगा। और हिट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होगा। हिट्रोजीनियस में आपको टेस्ट भी अलग अलग आएगा, कहीं ज़्यादा लगेगा कहीं कम लगेगा। तो चलिए अब हम लोग अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर के फर्स्ट पार्ट पे। अभी मैं पहले ही इसलिए चार्ट समझा दी हूँ क्योंकि जो हम लोग का क्लासिफिकेशन है वो समझ में आ जाएगा। तो इसी क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग फर्स्ट पेज से पढ़ेंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अब हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन देख चुके हैं फिजिकली एंड केमिकली। अब हम लोग को ये देखना है कि क्या जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी मैटर हैं क्या वो प्योर हैं या इम्प्योर हैं। तो देखते हैं, इस पेज पे सिर्फ इतना ही दिया गया है कि क्या जो घी होता है वो प्योर होता है कि नहीं होता है। बट फिर भी हम इसको देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले तो दिया है कि हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पीसीज, मिनरल वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। हम ये कैसे जज कर सकते हैं कि जो मिल्क, घी, बटर, जो हम लोग मसाला हुआ या फिर घी हुआ, दूध हुआ, जो हम लोग मार्केट से खरीदते हैं क्या वो प्योर होता है। अगर प्योर होता है तो कैसे प्योर होता है, और हम कैसे जज कर देते हैं, कैसे हम तुरंत बता देते हैं कि ये दूध प्योर है। अक्सर लोग कहते हैं कि दूध प्योर है, क्या ये रियली प्योर होता है, यही हम लोग को देखना है। जैसे फिगर में सॉल्ट है, घी है, मिल्क है, तो क्या ये प्योर सब्सटेंस है, और ये हम लोग को देखना है। यहाँ पे लिखा है सम कंज्यूमेबल आइटम। इसमें क्या है, कुछ इसमें कंज्यूम हुए हैं, मतलब और भी सब्सटेंस हैं। तो क्या ये मैटर प्योर है या इम्प्योर है, हम लोग को ये देखना है। तो है कि हैव यू एवर नोटिस द वर्ड प्योर रिटेन ऑन द पैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल। इन सब सामान चीज़ पे लिखा रहता है कि ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन, बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग आर एक्चुअली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एंड हैंस डू नॉट प्योर। अगर हम एक कॉमन पर्सन की बात करें तो वो क्या कहेगा कि ये प्योर है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई मिलावट नहीं की गई है। वो तो यही कहेगा कि कुछ इसमें अलग चीज़ नहीं दिख रहा है, इट मीन्स ये प्योर है। बट अगर साइंटिस्ट की बात करें तो साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर किसी चीज़ का मिक्सचर ना हो किसी चीज़ में तब वो प्योर होगा। बट ये दूध हुआ, मार्केट का कोई भी ये जो सामान है, दूध, मिल्क, स्पीसीज, सॉल्ट, ये सब प्योर नहीं है बाय साइंटिस्ट। और एक कॉमन पीपल की बात करें तो ये प्योर है। जैसे कि मिक्सचर हमारा प्योर वही होता है जिसमें किसी और चीज़ की मिक्सचर ना हो, सिर्फ वो एक सब्सटेंस का बना हो। तो ये सब चीज़ें प्योर नहीं है। सॉल्ट हुई, मार्केट का मिल्क हुई। अब एग्जांपल आता है कि मिल्क इज़ एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एंड एक्सेट्रा। अब मिल्क हमारा क्यों नहीं ये प्योर है, क्योंकि इसके पास किसका मिक्सचर है, उसमें पानी मिला है, फैट मिला है, प्रोटीन और भी बहुत सारी चीज़ें मिली होती है मिल्क में। तो दोस्तों आप इसको हमेशा याद रखिएगा कि मिल्क इज़ नॉट प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन एक्सेट्रा। और वही चीज़ प्योर होता है जिसके पास किसी चीज़ का मिक्सर नहीं होता है। आगे है कि व्हेन अ साइंटिस्ट से that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature। अगर कोई भी कहता है कि अगर ये सब्सटेंस प्योर है, इट मीन्स उसके पास किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है। अगर कोई भी सब्सटेंस को अगर हम लोग को प्योर इम्प्योर जज करना होगा तो पहले हम ये देखेंगे कि मिक्सचर किस चीज़ का है। मिक्सचर देखेंगे कि अगर इसमें कोई चीज़ मिक्स नहीं हुई है या फिर जो भी चीज़ मिक्स हुई है वो एक पार्टिकल्स है और वही पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में है और वह केमिकली सेम है, केमिकल नेचर में सेम है, तब वही चीज़ प्योर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम प्योर और इम्प्योर को कैसे जज करेंगे। बस हम लोग को ऐसे करना है कि वो किसी चीज़ का मिक्सचर ना हो, पूरे सॉल्यूशन में एक ही चीज़ हो,
कोई एक सब्सटेंस से बना हो, उसमें कोई भी मिक्सचर ना हो, तब वो हमारा हो जाएगा प्योर सब्सटेंस। लिखा गया है कि अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। बात वही यही आ गई यहाँ पे कि प्योर सब्सटेंस किससे बना होता है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है, इसमें किसी और तरह का पार्टिकल नहीं मिक्स हो सकता। As we look around, we can see that most of weather around us exists as mixture of two or more pure components. For example, seawater, mineral, salt, etc. are all mixture. और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमारे अराउंड में हमें लगते हैं कि प्योर हैं, बट वो किसी बहुत चीज़ों के मिक्सचर होते हैं, जैसे कि सी वाटर हुआ, मिनरल हुआ, सॉयल हुआ। ये सब क्या है, ये सब दोस्तों प्योर नहीं है, इन सबों में मिक्सचर है। अब मिक्सचर क्या है, तब से हम देखते आ रहे हैं कि मिक्सचर नहीं होना चाहिए, एक मैटर में किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं होना चाहिए, दूसरा सब्सटेंस किसी भी चीज़ में मिक्स नहीं होता। तो ये मिक्सचर है क्या, अब हम इसको देखेंगे। शुरू से तो हम यही देखते आ रहे हैं कि किसी चीज़ का किसी सॉल्यूशन में किसी चीज़ का मिक्सचर ना हो तो वो हमारा प्योर होगा, बट ये मिक्सचर क्या है, अब ये देखेंगे। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज ए सब्सटेंस। पहले तो सब्सटेंस ये होता है कि जो एकदम प्योर एलिमेंट हो, एकदम प्योर एलिमेंट को या तो हम एलिमेंट को सब्सटेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि एकदम जो प्योर चीज़ हो वही हमारा सब्सटेंस होता है। सब्सटेंस को हम किसी चीज़ में तोड़ नहीं सकते, बाय फिजिकल मेथड हम किसी और चीज़ में तोड़ नहीं सकते, क्योंकि एलिमेंट ही हमारा सब्सटेंस होता है। एकदम प्योर चीज़ हमारा क्या होता है, एलिमेंट ही होता है, जो कि किसी और चीज़ का मिक्सचर नहीं होता है। लिखा गया है दोस्तों कि वी नो दैट dissolved sodium chloride can be separated from water physical process of evaporation। हम सोडियम क्लोराइड को इवापोरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं, इसीलिए सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। इसीलिए कहा जाता है कि सोडियम क्लोराइड को हम फिजिकल मतलब केमिकली हम उसको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिजिकल अलग हो जाता है। और आगे है कि सिमिलर शुगर इज ए सब्सटेंस बिकॉज इट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर एंड इट कंपोजिशन इज द सेम थ्रू आउट। ये हमारा शुगर हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस है। क्यों, क्योंकि वो एकदम एक चीज़ का बना होता है, वो प्योर मैटर होता है, क्योंकि उसका कंपोजिशन सेम होता है, उसके पास ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल होते हैं। ये याद रखिएगा कि शुगर इज़ अ प्योर सब्सटेंस बिकॉज इट्स हैव ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉयल आर नॉट सिंगल सब्सटेंस, वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सम कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स। Therefore we can say that a mixture contains more than one substance। मिक्सचर वो होता है जो कि एक से अधिक सब्सटेंस कंटेन करता है। तो हमारा प्योर सब्सटेंस वही होता है जो एक टाइप का पार्टिकल्स कंटेन करे और मिक्सचर जो बहुत टाइप का पार्टिकल्स कंटेन करे। अब आती है बात टाइप ऑफ मिक्सचर की। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। अब इसी एक्टिविटी से हम समझेंगे कि हमारे पास कितने टाइप ऑफ मिक्सचर होते हैं। तो हम एक्टिविटी फर्स्ट देखते हैं। लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुपिंग ए बी सी डी। अब हमको क्लास डिवाइड करना है, कोई सामान लेके हम लोग को ग्रुप में डिवाइड करना है, ग्रुप ए बी सी डी। ग्रुप ए 50 ml ऑफ वाटर एंड 1 स्पैटुला फुल कॉपर सल्फेट पाउडर। पहले बीकर में हमें करना क्या है कि 1 स्पैटुला मतलब होता है ये स्पून से ही है कि 1 चम्मच हम लोग को कॉपर सल्फेट का पाउडर लेना है, 50 ml वाटर लेना है। ग्रुप बी में करना है 50 ml ऑफ वाटर और 2 स्पैटुला फुल कॉपर सल्फेट पाउडर इन ए बीकर। सेकंड क्लास में भी यही करना है, सेकंड बीकर में भी यही करना है, बस उसमें दो चम्मच कॉपर सल्फेट डालना है, फर्स्ट वाले में 1 सल्फेट पाउडर डालना है। बचा ग्रुप सी और डी। तो ग्रुप सी एंड डी can take different amount of copper sulfate and potassium permanganate and common sodium chloride and mix the given component to form a mixture। ग्रुप सी और डी में अलग अलग अमाउंट में कॉपर सल्फेट लेना है या तो पोटेशियम परमैंगनेट, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ये सब आप मतलब मिक्सिंग लेंगे। अब लास्ट में हमें करना क्या है कि रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। अब इसका कलर देखना है कि ये अलग है कलर या नहीं है। आगे कि ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ए और बी में क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, मतलब सिर्फ हम कॉपर सल्फेट पाउडर ही मिलाए हैं
इसलिए इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे या तो सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि हम लोग पहले ही चार्ट में देख चुके थे कि होमोजीनियस क्या होता है, जिसके पास सिर्फ एक चीज़ मिली हो और ये पूरा यूनिफॉर्म हो, उसका पूरा स्वाद भी पूरे बीकर का एक जैसे हो और वो पूरी तरह से घुल मिल जाए, जो कि हमें पता न चले कि क्या मिलाया गया है। तो कहने का मतलब कि 1 सेप्टुला हम लोग कॉपर सल्फेट मिलाए हैं पहले बीकर में और दूसरे में 2 सेप्टुला 2 स्पून। तो मैटर ये नहीं करता कि हम कितना मिलाए हैं, तो एक ही सब्सटेंस, उसमें एक ही सेम पार्टिकल्स है, तो इसलिए ये होमोजीनियस होगा क्योंकि पूरी तरह से वो घुल मिल चुका है। एग्जाम्पल आता है सॉल्ट। ये किसका एग्जाम्पल है? होमोजीनियस का है कि सॉल्ट इन वाटर। अब सेकंड एग्जांपल है कि शुगर इन वाटर। अगर हम चीनी को पानी में भी अगर मिला दें तो हमें पता नहीं चलेगा और हम इसको फिजिकली मेथड से अलग नहीं कर सकते हैं। कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रू ग्रुप। बट हम ए और बी के सॉल्यूशन का कलर देखेंगे तो क्या होगा, जो जिसमें हम 2 चम्मच कॉपर सल्फेट मिलाए हैं वो ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो बोथ द group have often copper sulfate solution but the intensity of color the solution is different, but color का intensity अधिक या कम होगी। this so that a homogeneous mixture can have a variable composition। इसके पास variable composition भी हो सकता है homogeneous mixture के पास, मतलब intensity अलग अलग हो सकती है। ग्रुप सी एंड बी बचा, तो ग्रुप सी एंड डी हैव ऑफ्टन मिक्सचर which contain physically distinct part and have non-uniform composition. Such mixture are called heterogeneous mixture। इसके पास क्या है, कई चीज़ हम लोग मिलाए हैं और ये फिजिकली अलग भी नहीं हो सकता और इसका कंपोजिशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब अलग अलग कंपोजिशन है, पूरी तरह से घुला मिला नहीं है, इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। बस आप इतना याद कीजिए कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसका कंपोजिशन नॉन यूनिफॉर्म होता है और वो फिजिकली अलग नहीं हो सकता। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर आर एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑयल एंड वाटर की बात करें तो अगर तेल और पानी मिला दे तो अलग इसका लेयर बन जाती है क्योंकि ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब आती है हमारी एक्टिविटी 2.2। इसको भी देखते हैं, इसमें भी हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस का डाउट क्लियर ही किया गया है। फर्स्ट है कि लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स ए बी सी डी। अब हम लोग होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस देख चुके हैं, तो अब इसमें क्या करना है, फिर से कुछ और डिस्क्राइब करने के लिए हमें 4 बीकर लेना है। फर्स्ट बीकर में कॉपर सल्फेट का क्राइस्टल मिलाना है, सेकंड बीकर में 1 सेप्टुला कॉपर सल्फेट मिलाना है, थर्ड में चॉक एंड पाउडर या तो फिर व्हीट और फ्लोर मिलाना है, ठीक है, आटा या गेहूँ मिलाना है, चौथे में मिल्क या इंक मिलाना है ग्रुप डी में, ठीक है। तो देखिए ईच ग्रुप शुड add the given sample in water and stir properly using the glass rod। Are the particles in the mixture visible। अब हमको क्या करना है दोस्तों, स्टीर मतलब होता है घुमाना। अब हमको किसी भी ग्लास रॉड से या फिर किसी भी चम्मच से हमको पूरा तरह से उसको घुला देना है। अब देखना है कि क्या पार्टिकल्स उसके दिख रहे हैं, हमें दिख रहा है कि हम आटा मिलाए थे या फिर हम चौक मिलाए थे, ठीक है, ये चीज़ दिख रही है कि नहीं, अब हमें ये देखना है। आगे है कि डायरेक्ट बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ टॉर्च through the beaker containing the mixture and observe from the front, was the path of the beam of light visible। और हमें उसमें टार्च जला के देखना है, किसमें, जिसमें हम पानी और हम चौक पाउडर लिए थे, जो 4 बीकर बनाए थे उसमें से हमको देखना है कि जो हमारी लाइट है, जो हमारी टार्च की जो रोशनी है, क्या वो पास हो रही है या फिर रुक जा रही है। Leave the mixture undisturbed for few minutes and set up the filtration apparatus in the meantime। कुछ देर तक उसको बिना हिलाए छोड़ देना है। Is the mixture stable or do the particles begin to settle down after some time। अब ये भी हम लोग को देखना है कि क्या जो उसके पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में जम रहे हैं, जो सॉल्यूशन के बॉटम में जम रहे हैं, या तो वो पूरा मिक्स है। फिल्टर द मिक्सचर, इज़ देयर एनी रेजिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर। और हमको इसको फिल्टर भी करना है। तो रेजिड्यू मतलब बचा हुआ, क्या फिल्टर पेपर में कुछ बचा हुआ रह जा रहा है या फिर सब कुछ फिल्टर हो जा रहा है। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म ओपिनियन। अब हम लोग को ये जो जितना हम लोग चीज़ देखें हैं कि लाइट पास हो रही है कि नहीं हो रही है, ये चीज़ हमको देखना है। क्या उसके पार्टिकल्स नीचे जम जा रहे हैं या फिर मिक्स होके पूरे सॉल्यूशन में घूम रहे हैं, या फिर फिल्टर पेपर ये अलग हो जा रहा है फिल्टर पेपर से या अलग नहीं हो रहा है। इस चीज़ से हमें ये इंडिकेट करना है कि ए और बी हमारा सॉल्यूशन है, सी हमारा सस्पेंसन है और डी हमारा कोलाइड सॉल्यूशन है। इसमें घबराने की बात नहीं है कि सॉल्यूशन, सस्पेंसन और कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे कि ये
क्या है, इसीलिए हमको एक्टिविटी ये करके इंडिकेट कराया गया कि अब हम इसको आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड सॉल्यूशन। अब इसमें दिया गया कि फिल्ट्रेशन कैसे हम कर रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन में पहले हम फिल्ट्रेट लिए हैं, टेस्ट ट्यूब लिए हैं, ये फ्यूनल दिखाया गया है, ये ग्लास का रॉड है जिससे हमको घुमाने के लिए कह रहा था, ठीक है। और यहाँ पे कि नाउ वी शैल लर्न अबाउट सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन एंड कोलाइड सॉल्यूशन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हम लोग को 4 एक्टिविटी दोस्तों कराया। 4 एक्टिविटी में बताया गया कि पहली और दूसरी एक्टिविटी हमारी सॉल्यूशन थी, थर्ड वाली हमारी सस्पेंशन थी और 4 एक्टिविटी हमारी कोलाइड सॉल्यूशन थी। अब तो सॉल्यूशन क्या है और सस्पेंशन और कोलाइड सॉल्यूशन क्या है ये भी हम लोग को देखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया कि व्हाट इज़ अ प्योर सब्सटेंस, लिस्ट द फॉलो पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, जो कि अभी हम लोग तुरंत देखते आ रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, देखेंगे कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन और सस्पेंशन एंड कोलाइड सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।